रिसीवेबल्स कितने होंगे, डेटर्स कितने होंगे, ज़्यादा होंगे कम होंगे, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ क्रेडिट ऑन सेल्स। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम क्रेडिट पे माल बेचते हैं तो सेल्स ज़्यादा होती है। अगर क्रेडिट में माल बेचने से सेल्स बढ़ती है तो दिखती बात है डेटर भी ज़्यादा होंगे। बट अगर मान लो क्रेडिट सेल्स करो चाहे कैश सेल्स करो, सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो डेटर्स ज़्यादा नहीं होंगे, फिर डेटर्स कम ही रहेंगे। क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स कैसी है? क्रेडिट टर्म्स का इन द सेंस, अगर मान लो हम क्रेडिट पीरियड ज़्यादा के लिए अलाउ करते हैं, अगर हम क्रेडिट पीरियड ज़्यादा देते हैं तो हमारी क्रेडिट सेल्स भी ज़्यादा होगी और हमारे डेटर्स भी ज़्यादा होंगे। बट अगर हमारा क्रेडिट सेल्स कम है, तो क्रेडिट पीरियड कम है तो हमारी क्रेडिट सेल्स भी कम होगी और हमारे डेटर्स भी कम होंगे। तो क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से क्रेडिट सेल्स बढ़ती है और डेटर भी बढ़ते हैं। क्रेडिट पीरियड घटाने से क्रेडिट सेल्स भी कम होती है और डेटर भी कम होते हैं। जनरली ऐसा होता है। डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट ज़्यादा दोगे तो क्रेडिट सेल्स बढ़ेगी और डेटर भी बढ़ेंगे, और अगर आप डिस्काउंट कम दोगे तो क्रेडिट सेल्स भी कम होगी और डिस्काउंट और डेटर भी कम हो जाएंगे। पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिंग डेटर, आप डेटर को सेलेक्ट करने में क्या पॉलिसी यूज करते हो? एक होता है आपकी पॉलिसी बहुत कंजर्वेटिव है, आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो, तो उस केस में आपकी क्रेडिट सेल्स भी कम होगी और डेटर भी कम होगी। बट आप बहुत एग्रेसिवली क्रेडिट सेल्स करते हो, रिस्क लेते हो, तो आपकी क्रेडिट सेल्स भी ज़्यादा होगी और डेटर भी ज़्यादा होगी। कलेक्शन पॉलिसी, अगर आपकी कलेक्शन पॉलिसी बहुत एफिशिएंट है तो कलेक्शन फास्ट होगा, डेटर कम हो जाएंगे। बट अगर आपकी कलेक्शन पॉलिसी बहुत लिबरल है तो उस सिचुएशन में आपका कलेक्शन भी स्लो होगा और आपके डेटर भी इंक्रीज होंगे।